नमस्कार, मैं धात लाइव संवाद में आपका स्वागत करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं 2 मुख्य अतिथि, सीमा बिष्ट जी और यशपाल नेगी जी, जो कि हमारे नए चयनित ग्राम प्रधान हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे अपने ग्रामीण भाइयों के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, और जानेंगे कि आप चयनित होने के बाद किन योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं और कैसे-कैसे वो योजनाएं जो है हमारे ग्रामीण किसान भाइयों के लिए उपयोगी हैं। तो आइए, स्वागत है यशपाल जी और सीमा जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। जी, सबसे पहले मैं यशपाल जी से जानना चाहूंगी कि वो अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, और उसके बाद फिर सीमा जी से। तो धात के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और जहाँ जहाँ पे भी ये देखा जाएगा वीडियो, उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं कर्नल यशपाल सिंह नेगी सेवानिवृत्त हूँ और ग्राम बिरगण, विकासखंड बीरोखाल, जिला पौड़ी, 40 साल फौज में रहा। 2021 फरवरी में गांव आ गया। मैं और मेरी धर्मपत्नी बीना जी, जो कि मेरी शक्ति हैं, हमने मिल जी, तो बहुत अच्छा लगा कि और उसमें हम अपनी पारंपरिक खेती लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम हम कर रहे हैं वो इसलिए है कि पहाड़ आज की डेट में पलायन की मार झेल रहा है। जी, स्वास्थ्य और लोगों को ये लगता है कि जब यहाँ पे कुछ ये चीजें हैं नहीं तो हम क्यों यहाँ पे रह पा रहे हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों को इस तरफ जोड़ा जाए, क्योंकि जब लोग पहाड़ में आएंगे और रहेंगे तो तभी तो यहाँ पे संस्कृति होगी, चाहे वो शिक्षा की करें, स्वास्थ्य की करें, रोजगार की करें, शांति की करें। तो हम लोग यहाँ पर है और जब ये पंचायती चुनाव की घोषणा हुई तो मेरे गांव वालों ने हमें निर्विरोध प्रधान का अपना चुन लिया, और अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम देखते हैं कि प्रधान ही किस तरीके से करें, क्योंकि समस्याएं अनेक हैं जिनके बारे में हम आगे हम बात करते रहेंगे। जी, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका यशपाल नेगी जी। आप वीरगणा से पंचायती चुनाव जीत करके अपने ग्राम पंचायत के उसमें चुनाव में विजयी हुए हैं। और दूसरी है हमारे मरोड़ा पौड़ी से सीमा बिष्ट जी। तो सीमा बिष्ट जी से भी हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में और उनके गांव के बारे में। मैं धात के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम है सीमा बिष्ट। मैं मरोड़ा गांव पट्टी बिडोसू और पाबो ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ, पौड़ी गढ़वाल। तो मैम मैं भी एक अभी नई प्रधान बनी हूँ, अभी मेरे को भी ज्यादा इस चीज को नहीं है। मैम मेरी पहले बाहर रहती थी, दिल्ली में रहती थी। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों अब जॉब करती है, अच्छा स्टैंड कर रही हैं आज के टाइम पे, अच्छी जगह पे हैं। हस्बैंड मेरे बाहर ही करते हैं जॉब। तो बस गांव में हमारा मतलब मकान बनाया था, तो ऐसे आना जाना हमारा रेगुलर ही था। ऐसा नहीं कि हम अचानक आए और अचानक ही प्रधान बन गए हैं, बट आते थे, पहले से भी आते थे। और गांव में फिर महिला मंगल दल की में मेरे को उठाया गया कि हम आपको प्रधान बनाना चाहते हैं। निर्विरोध मैं हो चुकी थी, बट फिर बाद में होता ही गांव में एक बाहर से आके, उनके लिए तो मैं बाहर से आई हूँ, तो उनके लिए एकदम से था कि भाई एकदम से आगे कैसे नहीं इलेक्शन होंगे, ये होंगे, तो चलो जो भी है वो हो गया था। और बहुत अच्छे वोटों से मैं यही हुई हूँ। उसके लिए मैं अपने गांव वालों का बहुत आभार भी करती हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस योग्य समझा है कि मेरे को इतने अच्छे वोट थे। मतलब मैं पूरे ब्लॉक में, पाबो ब्लॉक में दूसरे नंबर पे आई थी वोटिंग में। तो इसलिए मेरे को बहुत खुशी भी है कि और अब उनकी आशाओं पे उन्होंने जो मेरे पे एक फेथ रखा है, विश्वास करा, उसको मैंने को कंप्लीट करना है। बहुत चीजें हैं मैम, गांव में बहुत समस्याएं हैं, तो उन चीजों को मेरे को आगे मतलब आगे ले जाके उन चीजों का समाधान करना है। बाकी अभी मैम हम रिसेंटली तो अभी
ज्यादा कुछ, क्योंकि अभी 1 महीना ही हुआ है हमें पदभार संभाले हुए, तो अभी हम धीरे धीरे समझ भी रहे हैं चीजों को। अभी समूह पे ज्यादा हम काम कर रहे हैं। अभी हमने पहले समूह थे तो उनको हम थोड़ा कनेक्ट कर रहे हैं। अभी मैंने अपना भी एक समूह बनवाया है कि एक समूह बने हम उसमें कीवी की खेती करना चाह रहे हैं, क्योंकि कीवी एक ऐसा वो है जिसपे एक तो जंगली जानवर वो नहीं करता, वो जल्दी भी पनपता है, उसमें ज्यादा मतलब, क्योंकि जंगली जानवर इतनी ज्यादा हो गए ना मैम कि आप कोई भी खेती कर रहे हो तो जंगली जानवर उनको, चाहे आप खेत बाढ़ भी कर दो लेकिन फिर भी मैम वो सारा खराब कर देते हैं। पर कीवी की खेती का मतलब अभी टाइम लगेगा, लेकिन वो 5 साल बाद आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी। तो मैं कीवी पे काम करना चाह रही हूँ। जी। तो बहुत अच्छा लगा सीमा जी आपके विचार जान करके कि आप दिल्ली में थी और वहां से आप गांव में आना जाना आपका होता रहता था, और आपके गुणों को देख करके और आपकी रुझान को देख करके लोगों ने आपको खुद ही निर्विरोध चुना। हालांकि बाद में आपने चुनाव भी हुआ और उसके बाद भी आप अच्छे वोटों से विजयी हुई। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि एक महिला जो है वो शहर से जा करके गाँव में अपने किसान भाइयों के लिए और भाई बहनों के लिए कार्य करना चाहती हैं, और आप में जो जज्बा है अपने क्योंकि मैंने सुना है कि आप बेटियों के लिए भी एक कार्यक्रम चला रही हैं, जैसे आपने कहा कि अभी आपका ध्यान समूह और कीवी की खेती जी पर है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है अपने गांव हाँ, में एक्चुअली इस मैम कीवी की मैं खेती। यहाँ मेरे जी को जिया जी को फोन कर दिया यार, ये फोन आ मैं रहा है बेटियों उनका। के लिए कुछ करूँ, लड़कियों के लिए जी स्पेशली। तो मैंने वेल मीटिंग भी जब हमारे यहाँ हुई थी तो मैंने पहले जितने भी बच्चे खड़े थे तो मैंने कहा मैं लड़कों से सॉरी बोलूंगी, मैं पहले लड़कियों के लिए काम करना चाहूंगी और मैं बेटियों के लिए ही काम करना चाहती हूँ मैम। जी। तो हेलो बहुत अच्छा लगा कि आप इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हेलो तो अभी हम सबसे पहले नेगी जी से जानना चाहेंगे कि आप ग्राम प्रधान के क्या-क्या अधिकार हो सकते हैं, क्या कर्तव्य हो सकते हैं, उनसे किस तरह से वो एक सामंजस्य बिठा सकते हैं ग्रामीण परिवेश में रहने वाले किसान या ग्रामीणों के साथ? मुझे तो शायद मैं आपका जी सवाल नहीं समझ पाया, लेकिन सामंजस्य बैठाने की जहाँ तक आपने बात की है, तो देखिए मैं जी पहाड़ से हूँ, इस गाँव है मेरा, मेरी जी माँ है गाँव, जो यहाँ वाले जी हैं वो मेरे आपस में है, कोई चाचा है, ताऊ है, कोई भतीजा है, कोई नाती है। तो जी सामंजस्य बैठाने वाली बात तो ऐसे कुछ नहीं है। हाँ जहाँ तक प्रश्न होता है कि गाँव की समस्याओं को हम किस तरीके से एड्रेस करेंगे। जी देखिए गाँव में तो पहाड़ में लगभग अधिकांश गाँव की हालत आज ऐसी हो चुकी है कि लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जी मेरे गाँव में लगभग 80% पलायन है। जी 90 से 95% खेती हमारी बंजर है। हम्म, गाँव में जो लोग हैं वो हेलो आप ये समझ लीजिए अधिकांश मजबूरी में रह रहे हैं। जी अगर चांस है तो शायद वो भी चले जाए। कुछ लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, मतलब कि 70 एंड 80 के ऊपर है, जिनको अच्छा नहीं लगता शायद। क्यों? जी क्योंकि वो यहाँ की साफ हवा, साफ पानी के आदी हैं, वो नहीं जाना चाहते यहाँ से छोड़कर। अदरवाइज अधिकांश लोग, हम लोग, मेरे को भी लगा था हम लोग भाग गए। जी मैं अगर दूसरों को क्यों बोलूं, अगर मुझे लगेगा कि मैं अपने बच्चों को पूछूं क्या आप आके घर में रहना चाहेंगे, तो वो भी उनका भी सिंपल सा जवाब होगा, हम क्यों रहें, क्या है वहां पर। यहाँ की इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है, क्या खेती बाड़ी करेंगे लोग। आजकल जब मैं ये बोल रहा हूँ कि 90% हमारे गांव की खेती बंजर हो चुकी है। मैं आज ही पिथौरागढ़ के जिले से, पिथौरागढ़ जिले के एक व्यक्ति से बात कर रहा था, चंदन भाई जी से। वो भी प्रधान है और वो बड़ा गांव है, वहां लगभग 1000 के करीब वोटर है। जी वो भी बोल रहे हैं कि हमने खेती करनी कम कर दी है क्योंकि जंगली जानवर खा रहे हैं। तो ये बताइए कि किस तरीके से यहाँ पे कोई खेती करेगा। हमारी समस्याओं को समझने के लिए हमें धरातल पर आना पड़ेगा और तब जाके कुछ बोलना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा और तब कार्य करना पड़ेगा।
दिल्ली देहरादून में बैठ के अगर आप यहाँ के बारे में बातें करेंगे तो जी मैं उनको नहीं मानता। जी बड़ा मुश्किल है ना। आप ये बोलते हैं कि ये मोटे अनाज की खेती के लिए, मिलेट्स की खेती, जी आप बोलते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप 4 हेक्टेयर में लाइन में खेती करेंगे, बीज बोएंगे तो आपको हेक्टेयर तो आपको 4,000 रुपए देंगे। आप छिड़काव से करेंगे तो आपको 2,000 देंगे। पहाड़ में ये बताइए कौन सा ऐसा किसान है कि जिसके पास 3-4 हेक्टेयर खेती से ज्यादा हो गई? है ही नहीं है, पर सिर्फ बोलने वाली बात है। अब आप बोलते हैं कि कीवी गार्डन बनवाए हैं, सेब के बगीचे बनवाए हैं। अब बोलते हैं जी 10 नाली जमीन हो, मैंने 5 और 10 नाली जमीन अगर खेती में लगा देनी है जी तो आप ये बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है नेगी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हेलो। जी आप अब कह रहे थे कि हाँ जी, आप कह रहे थे कि 8 या 9 नाली जमीन के बारे में कुछ बता रहे थे, उसके बाद से आवाज कट गई थी। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ अब आ जी, हाँ रही है। जी। मैं ये ईयरफोन देख पड़ा। आवाज ठीक है अभी? अब सही आ रही, बिल्कुल आ रही। हाँ आप ये बता रहे थे कि 8 या 10 नाली खेती अगर है तो उसके बारे में कुछ कह रहे थे आप। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था कि सरकार जो है ना इस तरीके से पॉलिसी निकालती है कि आपके पास जो 5 नाली हो, 10 नाली हो, तब जी कीवी का बगीचा लगाइए, सेब का बगीचा लगाइए। पहाड़ में किसी के पास इतनी ज्यादा खेती होती है? जी आप समूह बना के कर सकते हैं, जी लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी इनहेरेंट प्रॉब्लम है। सीमा बुली ने अभी बोला कि वो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग कर भी रहे हैं। हम्म, लेकिन आतंक से आए बिना पहाड़ की पीड़ा को, पहाड़ के दर्द को समझना बड़ा मुश्किल है। जी मैं आज यहाँ पे जो कर रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ में, वो इसलिए कर पा रहा हूँ कि हमारे पास एक बैकअप है पेंशन के तौर पे। बिल्कुल मेरे बच्चे सेटल्ड हैं। अभी हमारे गांव में इतनी आपदा तो नहीं आई जैसी दुर्भाग्यवश और जगहों पे आई, लेकिन बारिश इतनी खराब कर हाँ दी कि अगर मैं ये काम तो उनको जैसी हमारी बारिश के बाद फसल का नुकसान हुआ, जहां हम 70,000 50,000 की मिर्च बेचते थे, इस बार हमारी मिर्च खत्म होगी तो 5,000 की भी नहीं होगी। तो इन चीजों को ना एड्रेस करना, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आहिस्ता बोलो। जी वो फोन आ रहा है ना मेरे पास लगातार और मैं उठा नहीं रहा हूँ। जी 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 हाँ, तो आपने जैसा बताया नेगी जी की पलायन है और मोटे अनाजों को बोने के लिए कहा जा रहा है, जो भी परियोजनाएं सरकार अपनी तरफ से कह रही है आपसे करने के लिए, वो उस तरह से आपके वास्तविक रूप में नहीं उतर पा रही है। मतलब उनमें कहीं ना कहीं पर दिक्कतें या चुनौतियां आ रही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि सीमा जी ने भी बोला कि हम समूह और कीवी खेती पर इस समय ज्यादा काम कर रहे हैं, बालिकाओं के लिए इसमें कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलें कि ग्रामीण क्षेत्र में खेती करना इतना आसान नहीं है, या जिस तरह की परियोजना सरकार हमें दे रही है वो हमारे लिए काफी नहीं हो पा रही है। उसमें भी बहुत से आपको अपने हिसाब से अपने जमीनी रूप में देख करके कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, तभी आप उनको जो है लागू कर सकते हो। तो ये आसान नहीं है और ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। और खासकर वहाँ के ग्राम प्रधानों को इसके साथ जो सरकार की योजना है उसके साथ ग्रामीणों को लेकर के चलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
अब हम सीमा जी से जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो गांव है मरोड़ा, इसमें ज्यादातर खेती क्या होती है? मतलब सीजनल जो लगाते हैं वो क्या क्या चीजें लगाई जाती हैं, और उनसे क्या उत्पादन होने पर ग्रामीणों को या किसान भाइयों को क्या लाभ होता है? मैम सीमा सबसे जी। पहले तो मैं माफी चाहूंगी, पहले वो नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं ये जी कह जी रही थी मैम कि जो मरोड़ा गांव है ना मैम, तो जी। मोस्टली उत्तराखंड में गांव है जहाँ पे पलायन हो चुका है। बट मैम हमारा एक ओके। ऐसा गांव है बहुत कम पलायन हुआ है। लोग जाते अच्छा, हैं बाहर बहुत अच्छी तो बात है। पलायन जी हमारे गांव में। और प्लस पॉइंट मैम एक सबसे बड़ी जो हमारे गांव की एक उपलब्धि बता लो, ये खासियत बता लो कि हमारे गांव की जमीन इतनी उपजाऊ है ना मैम कि हम्म, आपको, जब से गांव में आई हूँ मैंने अभी बाजार से सब्जियां नहीं ली है। बहुत अच्छी बात है। मैं अपने गांव में मतलब करेले हो गए, आजकल करेले, तोरी हो गई, चिचिंडे हो गए, ये लौकी हो गई, खीरा, ककड़ी, कद्दू, मतलब ये अनलिमिटेड हो जाती हैं। काफी अच्छी हो जी रही है मतलब की पैदा। और मतलब ये मेहनत तो करती है महिलाएं, काफी मेहनत करती है, मेहनती भी है। जी। आजकल जैसे बीच में पहले धान की कटाई हुई थी, आजकल कोदे की कटाई चल रही है, लवाई चल रही है। तो मैम अच्छा। कोदा भी बहुत अच्छी मात्रा में हो रखा है, हुआ बहुत अच्छा है जी। मैम। बस प्रॉब्लम ये आती है मैम यहाँ पे कि यहाँ पे सुअर, जंगली जानवरों ने हाँ, बहुत तंग कर जानवर। जी जी जबकि हमारे उपजाऊ, मतलब मैं तो मेरे को तो ये लगता है कि हमारे मरोड़ा की बहुत ही उपजाऊ धरती है। बट क्या है मैम कि यहाँ जंगली जानवरों का बहुत आतंक है। उस वजह से मतलब लोग, अब ये जो आजकल कोदे की वो हो रखी ना मैम, इतना अच्छा जी कोदा हो रखा है मैम, बहुत ही बढ़िया। बट क्या हो रखा है कि जो सुअर, रात को भालू सुअर आके पूरा उन्होंने नाश मार रखा है पूरी खेती का। जी तो किसान इसीलिए पीछे भागता है क्योंकि वो परेशान है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी अच्छी फसल का मतलब हम वो करते हैं और लास्ट में हमें क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जंगली जानवर के लिए कोई योजना ही नहीं है, कुछ वो है ही नहीं, घेराबंदी नहीं है, पूरी पूरी घेराबंदी होनी चाहिए ना, ऐसी कुछ योजना जी नहीं है यहाँ पे। हमारे मतलब बहुत बार हमने ब्लॉक में भी ये बात अभी उठाई थी मैंने ब्लॉक में कि हमारे यहाँ पे पूरी घेराबंदी की जाए ताकि जंगली जानवर अंदर ना घुसे। लेकिन वो मारने नहीं है। अगर वो उनको साफ बोला गया, कहते जंगली जानवर को मारना नहीं है, कि अगर आपको जी। नुकसान होता है तो उसका हम मतलब मुआवजा देंगे। मैम कितना मुआवजा दे देंगे ये लोग? मेन जो सही हमारे जो बात। ये लोग धरातल पे आके कोई देखता नहीं है मैम। बाहर बातें बातें तो बहुत ज्यादा होती है। अभी कर्नल भाई बहजी ने भी यही बात बोली है कि बातें तो बहुत हम्म, हो जाती है, लेकिन बहुत मैम होता है, धरातल सही पे बात है। आके कोई नहीं देखता। यही होता है। बाकी मैम मेरा यहाँ पे एक और भी है कि मैं जो बालिकाएं हैं हमारी यहाँ की, काफी टैलेंटेड है जी बालिकाएं हैं, लेकिन मैम जी उनको आगे कभी उनको मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उन बच्चों का नहीं है इतना कि वो आगे कहीं जाए। अब मैंने उन बच्चों को धीरे धीरे मैं तैयार करी। अभी मैम हमारे हमने 15 अगस्त का एक प्रोग्राम करा था यहाँ पे, जब मैं रिसेंटली प्रधान बनी थी। तो मैंने बच्चों को ऐसे ही, मैंने बच्चों से बात करी, मैंने कहा हम 15 अगस्त का प्रोग्राम करेंगे, बच्चों आप प्रोग्राम करोगे? वो एकदम से इमीडिएटली तैयार हो गई, कहते हैं हाँ जी। और मैम इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ हमारा, बहुत ही बढ़िया। हर कोई कहने लग गया कि अरे वाह, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ और बहुत अच्छा करा, हमारी बालिकाओं ने बहुत अच्छा कल्चर प्रोग्राम करा। अब मैं अब कुछ बालिकाओं से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि हमें कंप्यूटर वगैरह सीखना, हमें सिलाई सीखनी है, कुछ कहते जी हैं कि हमें पार्लर का कोर्स करना है। तो मैं उस पे भी काम करूंगी, उन बच्चों को करूंगी। और बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो यहाँ पे बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनकी जो अभी 2 बालिकाएं हमारे यहाँ से कोटद्वार गई हुई हैं, एक जी लॉन्ग के लिए गई हुई है और एक रेस के लिए गई हुई है। जी। तो 2 बालिकाएं गई हुई। तो मैं अभी हमारा अभी सरदोत्सव प्रोग्राम होगा पौड़ी में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी गांव की बालिकाओं को वहां पे लेके जाऊं, वहां पे उनको जो भी पार्टिसिपेट वो करना चाहते हैं, चाहे खो खो में, कबड्डी में, या जिसमें भी वो करना चाहती हैं, तो मैं उनको जरूर करवाऊंगी। तो वो बड़ी खुश है, बालिकाएं मेरे आने से खुश हो रही है। वो कह रही कि ताई आप आए हो तो हमें थोड़ा आगे निकलने का मौका करेगा मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि जी मैं कुछ करूँ इन बच्चों के लिए। मैम बहुत उम्मीद बच्चों ने भी लगाई है और मेरी भी बहुत उम्मीद है यहाँ से कि मैं 5 साल अपने व्यर्थ नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे 5 साल है, मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूँ यहाँ पे। किसानों के लिए भी काम करना चाहती हूँ, बालिकाओं के लिए भी काम करना चाहती हूँ, और यहाँ के बुजुर्ग लोगों के लिए भी काम करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे गांव में बहुत चीजें हैं। उनका सौंदर्यीकरण अगर होता है, पार्क, छोटे छोटे पार्क बन जाते हैं, जी। शाम को आके बुजुर्ग वहां पे आके बैठ सकते हैं। तो ये चीजें मैं करना चाहती हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं करूंगी बिल्कुल। मैम, चलिए, ये कोशिश। बहुत अच्छा लगा
आपसे बातें करके और ये जान करके कि आप बुजुर्गों के लिए, बालिकाओं के लिए और अपने किसान भाइयों के लिए काफ़ी उत्साहित हैं और नए-नए कार्य को करना चाहती हैं। जो वहाँ कभी नहीं हुए उनको आप करना चाहती हैं और ये जान के भी अच्छा लगा कि आपके यहाँ के 2 मतलब बच्चे जो हैं वो ब्लॉक के खेलों में भी भाग ले रहे हैं और आप उनको प्रोत्साहित कर रही हैं और आगे बढ़ाना चाहती हैं। साथ ही बहुत से बच्चों ने अपनी इच्छा भी ज़ाहिर की कि पार्लर का या कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी कार्य करेंगी। तो जी मैम। ये जान के अच्छा लगा, मतलब ऐसा कोई जो कि शहर से आया हो और गाँव में आके ग्रामीण परिवेश में उन सब चीज़ों को जो सुविधाएँ हैं वो बच्चों को, बुजुर्गों को या अपने किसान भाइयों को देना चाहता है, तो ये जान के बहुत खुशी हो रही है और ये लग रहा है कि आपके जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें आप ज़रूर बहुत कुछ अच्छा कर जाएँगी और लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर जाएँगी, जिससे आगे आने वाले ग्राम प्रधान भी उस तरह के काम को करना चाहेंगे। जी अब मैम। मैं नेगी जी से पूछना चाहूँगी कि नेगी जी आपने बताया कि बहुत सी परेशानियाँ जैसे सीमा जी ने भी कहा कि गाँव में जो जंगली जानवर हैं, खेती तो हो सकती है और भूमि भी अच्छी है, लेकिन जंगली जानवरों की वजह से उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या आपके क्षेत्र में भी यही समस्या है, जंगली जानवरों की है? पलायन तो आपके यहाँ काफ़ी हो गया, जैसे आप कह रहे हैं जब 95% पलायन हो चुका है, खेती ज़मीन जो है वो पूरी तरह से बंजर हो चुकी है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है वहाँ के ग्रामीणों के लिए वहाँ पर अपने को स्थापित करना। क्योंकि जब अन्न धन ही नहीं होगा तो वो अपना जीविका किस तरह से चलाएँगे, तो ये तो चुनौती है ही। तो आपके पास तो एक नहीं 2-2 चुनौती है, पलायन का तो आपके हाँ, है ही मार और साथ ही जो है और भी जो आप चुनौती बता रहे हैं, क्या हम इनके बारे में फिर से बातचीत कर सकते हैं? यशपाल जी से लग रहा है हमारा संबंध टूट गया है नेटवर्क की वजह से। तो सीमा जी हम्म। आपसे जानना चाहेंगे कि जो जानवरों के कारण जो आप बता रही हैं कि परेशानियां आ रही हैं, आपने उनके बारे में जब ऊपर ये बात कही होगी कि तारबंदी कर दें या बाढ़ लगा दें, तो उनमें क्या परेशानी आ रही है? क्या आपको उसमें दिक्कतें महसूस हो रही हैं? मैम उसमें ये होता है ना कि वो कहते हैं प्रस्ताव बनाओ, ठीक है हम अच्छा। बना देंगे, हुँ, प्रस्ताव हुँ। बनाइए। ठीक है मैम, जी, अभी एक मीटिंग हुई थी ब्लॉक में, वहाँ पे फॉरेस्ट के कुछ लोग आए हुए थे, तो मैंने जी। वो उनकी बात उठाई थी वहाँ पे। मैंने कहा सर बहुत प्रॉब्लम आती है, जंगली जानवर है, या तो हमें परमिशन दी जाए ना कि सुअर को जी। मारने की। वो कहते हैं आप मार नहीं सकते उसको, अगर आप उसको मारोगे तो जेल होगी। तो मैम हुँ। ना तो हम उसको मार सकते हैं, लेकिन वो नुकसान पूरा करते हैं, तो कहते हैं कि आपका ना जो नुकसान हुआ वो हर्जाना दिया जाएगा। बट मैम उस लेवल पे नहीं दिया हर्जाना जाता, उतना नहीं जी, 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 उतना उतना नहीं नहीं मिल मिलता, पाता है। उतना भत्ता आता ही नहीं है। और कोई भी हो, अब महिलाएं भी परेशान हो जाती है, वो बहुत मेहनती है हमारे गांव की महिलाएं। मैम मैं पर्सनली भी, मतलब मैं पहले भी उनसे वो होती थी, वो इतनी मेहनत करती है मैम। वो सुबह 4-5 बजे उठ के वो अपना पहले घर का काम करके उसके बाद वो खेतों में जुटी रहती है, मेहनत। और बहुत उपजाऊ धरती है मैम हमारे गाँव की। इतना मतलब अच्छा इस समय इतना अच्छा, मतलब ये रागी इतना बढ़िया हो रखा मैम। धान जी। की खेती भी बहुत अच्छी है। जबकि इस बार बरसात ने काफी वो करा था, मिर्ची, जबकि मेरे को लगा कि इस बार सबने, जिससे भी मैंने बात करी, सबने कहा यार इस बार मिर्ची की फसल ना अच्छी नहीं हुई। बट हुँ, हमारे हुँ। यहाँ मिर्ची बहुत अच्छी हो रखी है, हर किसी की, मतलब सबकी नहीं हुई है पर कुछ कुछ लोगों की बहुत अच्छे लेवल पे मिर्ची हुई है। और जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ कि सब्जियां भी बहुत अच्छी होती है हमारे यहाँ, मतलब काफी सब्जियां हुई हुई हैं। बस वही है कि मैम अगर जंगली जानवरों का अगर कुछ हो जाए तो ये लोग जी, मतलब कहीं की हमें जरूरत ही नहीं है। वही है। बाकी मैं अभी ठीक है। ब्लॉग में मैंने फॉरेस्ट वालों से भी यही जी, बोला था कि सर, कृषि विभाग में भी हमने बोला था कि हमें पूरा घेराबंदी चाहिए, पूरा जितनी भी हमारी जो खेत है उनकी पूरा घेरा बाढ़ करके हमें दे दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। बट उन्होंने बोला है कि आप प्रस्ताव बना के लाइए, देखते हैं कि हमारे, मतलब पर वो पूरा नहीं दे रहे हैं, वो आधा दे रहे हैं। तो देखते हैं मैम वो कितना अच्छा। हम कर सकते हैं। लेकिन मैं भी छोड़ूंगी नहीं, मैं लगी रहूंगी, पीछे पड़ी रहूंगी, जहां जहां से भी मुझे मिलेगी कि यहाँ से मैं ला सकती हूँ, वहां से ला सकती हूँ, मैं जाऊंगी मैम। कोशिश करूंगी मैं जी, पूरा करूँ बिल्कुल, यही। बिल्कुल। जहाँ चाहे वहाँ राह है, अगर आप कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं। बाकी सभी ग्रामीण भाई भी सब आपके साथ हैं और ज़रूर ऐसा होगा कि आपकी या बाढ़ बच जाए और आपके जो
परेशानियां आ रही हैं जानवरों की वजह से वो खत्म हो जाए। जी तो अब जी निकी जी जी से फिर से हम अपना सवाल पूछेंगे कि जैसे सीमा जी ने बताया कि उनके यहाँ चुनौतियां जानवरों की है अगर खेती सही है, आपके यहाँ तो वैसे ही 2 चुनौतियां हो गई कि पलायन बहुत ज्यादा और खेती की जमीन बंजर हो गई है। तो इस दिशा में आप क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? मुदिता जी, जी आपने ना बिल्कुल कंट्रास्ट वाले 2 प्रधानों को बुला दिया। मैं मरोड़ा गांव गया था, मैं सीमा से मिला हूँ जी जी और मरोड़ा को देखने के बाद, वहां के लोगों से मिलने के बाद, ये नहीं है कि मेरा गांव खराब है। हर जी जी आदमी को बोलते हैं ना, पहाड़ी में हमारे यहाँ बोलते हैं भीड़ता पर चांद प्यार, मतलब जो हिरन होता है उसको अपनी गुफा अच्छी लगती है। मुझे भी अपना गांव बहुत प्यारा है। मैं बता रहा हूँ, जी मेरे यहाँ के जैसा कोई गांव ही नहीं है। बिल्कुल एक समय था, अगर आज से 30-35 साल पहले जो रेट आज की डेट में कोदा झुंगुरों का मिल रहा है ना, अगर वो हम्म, उस समय मिलता तो मैं आपको बता रहा हूँ विश्वास के साथ हम करोड़पति होते। सही कह रहे हमारे यहाँ की जमीन है लुईठ, मतलब सख्त मिट्टी बोलते हैं। जी हमारे यहाँ पे एक बार जो बीज जम जाता है वो कभी मार नहीं खाता, अकाल पड़ जाए चाहे, वो आपको कुछ हम्म, ना कुछ देके जाएगा। और जब मैं अच्छा पैदा हुआ तो मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे बुआड़ा जी बोलते थे कि उस समय हमारा 62 दूर कूदा हुआ था, लगभग कितना, कोदा झुमरा लगभग कितना, 2000 केजी के करीब, बहुत होता है पहाड़ में। जी अब जी आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना उसकी वैल्यू रही होगी। पर ये हम्म, बात सत्य है कि मरोड़ा गांव में अभी पूरी तरीके से खेती जो मैंने देखी जिस दिन मैं गया था वो आबाद है, जी जी और ये जी बहुत अच्छी बात है। उससे अच्छी भी बात है कि वहां पे पवन बिष्ट नाम का एक पागल युवा है। सही कह रहे हैं बहुत देखिए, जुझारू जुनूनी होना जीव है जरूरी है। वो जब तक जी, हम भी पागल हैं, मैं भी वो पागल ही हूँ, चाहे तभी बिल्कुल तो मैं यहाँ बिल्कुल आया हूँ। बिल्कुल सही बात है लेकिन पवन बिष्ट पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है कि ऐसे जुनूनी युवा हमारे को चाहिए, पागल आदमी चाहिए, हम्म, जो अपना अपने को जला के दूसरों को राह दिखाए ना। सही बिल्कुल बात उसकी बिल्कुल उस समय कोई पूछ नहीं होती, उसके बाद होती है। सही बात तो हमें ऐसे आदमी चाहिए। मैं भाई साहब आपको रोकना चाहूंगी, पवन के बारे में बताना चाहूंगी। आज मैं उनके ना कीवी के बगीचे में गई थी। अच्छा मैम मैं कह रही हूँ, मैं इतना खुश हुई ना कि वो कीवी देख के ना, कैसे जब लगे हुए थे ना वो कीवी, तो मैं इतनी खुश हुई। और मैंने आज खाई भी है कीवी, वहां पे एक पक गई थी तो एक अच्छा उसे तोड़ के अच्छा खिलाई भी है। तो काफी हम्म, मीठी कीवी थी और साइज इतना बड़ा साइज आ रहा था उसका कीवी का। लेकिन जी वो जी पवन की मुझे 2 साल जो उसने मेहनत करी है ना, आज उसको रिजल्ट आ रहा है। तो उसको देखे तो मैंने कहा पवन तेरे को देखे तो मोटिवेशन हमें भी मिल रहा है कि भाई पवन मेरे को अब जल्दी, मैंने कहा मुझे भी अपना एक बगीचा बनवाना है और मुझे भी लगवाना है। तो पवन ऐसा लड़का है कि जो अपने लिए पेन नहीं लेता, वो लोगों के लिए पेन ले रहा है। सही बात है लेकिन उसको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। वही है कि मतलब बहुत, और उसके बगीचा देख के मैं इतना दिल खुश हुआ ना इस बार की। मैंने कहा यार लड़के को पागल तो जरूर बोलते हैं, पर इसने अपने पागलपन में बहुत अच्छा काम कर रखा है। जो पागल बोलते हैं, लेकिन हाँ इतनी हाँ कीवियां वही, इसी में का जी इसीलिए जी बोल रहा हूँ ना सीमा की मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन देखिए, जी संघर्ष भाई जी, बहुत बिल्कुल लंबा भाई है जी। वो, करना पड़ता है उसका संघर्ष करना लंबा पड़ता है, क्योंकि जी कीवी पेड़ पे आ गई है, जब तक उसको मार्केट नहीं मिलेगी, जब तक वो प्रोसेसिंग नहीं होगा, जब तक उसको रिटर्न के तौर पे कैश नहीं मिलेगा, तब तक उसका कोई जी औचित्य नहीं है। पहाड़ में इन चीजों को करने के लिए सरकार तो दे रही है कि आप कीवी के बगीचे लगाइए, सेब के बगीचे लगाइए, लेकिन क्या हम्म, हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी हो, प्रोसेसिंग भी हो और मार्केटिंग भी हो। जी जी मैं जरूर आपको बता रहा हूँ, देखिए कीवी है, आप कीवी लगाते हैं, सेब लगाते हैं। मैं हिमाचल में लाहौल स्पीति में रहा हूँ और कुपवाड़ा रहा हूँ, जो कि बेल्ट है अपना इसकी सेबों की, जम्मू कश्मीर कश्मीर में। मुझे नहीं लगता कि वहां के जैसे सेब पहाड़ में हमारे उत्तराखंड में हो पाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। हम्म, लेकिन मैं उन चीजों के, मैं अभी थोड़ी देर पहले सीमा से बात कर रहा था कि हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, सरकार हमें भगा रही है, जो हमारे यहाँ पे अभी हो रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप क्यों नहीं, यहाँ की जो फसल है, जो धाद इसको बोल रही है कि आप यहाँ पे खुरमानी लगाइए, आप आड़ू हम्म, लगाइए, आप पुलुम लगाइए, आप अखरोट जी, लगाइए, वो चीजें हम्म, लगाइए ना जो सस्टेन कर सके। मेरे दादाजी ने पेड़ लगाया, वो पेड़ मुझे लगता है 120-25 साल पुराना है। मैं अखरोट खा रहा हूँ और हमारे बच्चे भी खाएंगे। हम्म,
खा ही रहे हैं अभी भी और आगे भी खाएंगे। नहीं, और अखरोट पे भी और काम करना, अखरोट पे भी एक काम मिनट, करना चाहिए। हाँ, एक मिनट बोले। अब हमें ऐसी चीजों को करना होगा। हमने सेब आपको पता है सेब की खेती बहुत मुश्किल है करना। आज हिमाचल में जो सेब की खेती है उसकी वजह से वहां की जमीन जहरीली हो चुकी है अधिकांश जगहों पे, क्योंकि आप उसमें पूरे साल में दवाइयां छिड़कते हैं जी। तो हम उन चीजों को लगाए। मैं बता रहा हूँ, मैं अपने गांव में अगर मुझे खेती का मिले, आपने बोला मुदिता जी कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे हम लोग मिर्च की खेती करें, हम लोग यहाँ पे माल्टा के पेड़ लगाएं, नींबू के पेड़ लगाएं सिट्रस में, हम यहाँ पे खुरमानी वगैरह लगाएं, हम यहाँ पे मिर्च लगाएं। हाँ, हमारे यहाँ पे जो मिर्च होती है उसके लिए जो खरीदार है वो मेरे गांव आता है, अपनी बोरियां लाता है, तराजू लाता है और 500 रुपए से लेके और 900 रुपए किलो तक की मिर्च हमारे यहाँ से बिकती है। इससे अच्छी कैश क्रॉप कौन सी होगी? इससे अच्छी कोई नहीं हो सकती है। लेकिन सरकार ऐसी चीजों के ऊपर में हमें बोल रही है करने के लिए, आपको उसके निहित जो उसके स्वार्थ है उसमें जाना पड़ेगा। मैं आज की डेट में कीवी का गार्डन लगाऊंगा, आप ये बताइए मुझे जमीन चाहिए होगी 5-10 नाली जमीन, उसके लिए मुझे प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, फिर पेड़ कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता। हमारे उत्तराखंड में बहुत कम नर्सरीज है, उसके लिए फेंसिंग वगैरह आएगी, वो कहाँ से आएगी? बाहर से आएगी, पाइपलाइन वगैरह बचेगी, मल्चिंग सीट लगेगी, कुछ भी आएगा, अच्छी बात है वो। लेकिन जब वो सब कुछ पक जाएगा, आज की डेट में हमारे, मुझे अच्छा लगा पवन ने बोला, सीमा ने जो बताया, बुद्धि ने हमारी, कि अगर वो हुए हैं, क्या हमारे पास मार्केट अवेलेबल है? एक टीवी जिसको कि हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, वो 60-70 रुपए का एक पीस इमरजेंसी में बिकता है, हमारे यहाँ पे मार्केट क्या सरकार दे रही है? स्टोरेज बनाने की बातें करेगी? या जो उसने लगाया है क्या उस चीज से खुश है? वो कहाँ से आ रहा है? तो मैं चाहता हूं सरकार बिल्कुल करे, लेकिन एक स्टैंडर्ड रोल ना कर देना कि आप हर जगह पे सेब ही लगाओ। हमारे गांव का इतिहास, मैं अपने गांव का बता रहा हूँ, मेरे गांव का इतिहास लगभग 100, 200, 250, 200, 250 साल पुराना है। हमारा जो है पूरा दक्षिण फेस है और ईस्ट फेस है मेरा गांव, ग्राम बिरगड़ा, पूर्वी नयार। मैं श्रीनगर है मेरी विधानसभा लगती है और मेरा सीमांत गांव है, मतलब श्रीनगर के साथ जुड़ता हुआ। अब आप ये बताइए वहां पे मैं सेब कहाँ से लगाऊं? हमारे पूर्वजों ने नहीं लगाए। हमारा एक तोक है खेतू जो नॉर्थ फेस है, बांझ बहुत होता है, वहां पे सेब लगते थे, अब वो भी खत्म हो चुके हैं। और हमारे यहाँ पे वो चीजें होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इस तरीके से विकसित करना चाहिए। मैं जो पवन पिक्च की बात कर रहा हूँ वो वही बोलता है कि भाई जी एक पट्टी में हम इस तरीके से करें कि वहां पे वो चीजें, उस चीज की खेती हो, क्लस्टर फार्मिंग वो हो जो वहां पे हो सकती है। अब मैं अपने गांव में सेब लगा दूं, कीवी लगा दूं तो बड़ा मुश्किल है। मैं ये बोलूं मैं एडिशनल प्लांट्स वगैरह लगा दूं, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बोले कि हाँ आप दालें वगैरह बोइए, हमारे यहाँ बहुत अच्छी दालें होती है, हमारे यहाँ कोदा झुगोरा बहुत अच्छा होता है, आप बोलिए करिए इनको। जंगली जानवरों की जहां तक की बात है तो पहले भी बहुत होते थे। हमारे यहाँ बारी लगती थी, बंदरों की बारी, ड्यूटी होती थी हमारे, तो बारी देने के लिए जाते थे, सुबह बारी होती थी, शाम को होती थी, चलो भी कुत्ते पालते थे, ले जाते थे, मंदिरों को दौड़ाते थे। अब आज की डेट में अगर मैं बोल भी रहा हूँ, सीमा बहुत अच्छी बात बोल रही है कि जंगली जानवरों का प्रकोप, हमारे गांव में तो भालू ने एक व्यक्ति को पिछले साल ही, इसी साल सॉरी शुरू में मार दिया था, बीरबल भाई साहब को। घोड़े को गुलदार ने मार दिया, कुत्तों को ही परसों लेके गया। अब ये तो ये हो गया कि इनके भी हमें तो कारण ढूंढने पड़ेंगे ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे गांव में बिरगढ़ में मेरे पास 1974 का एक 73 का एक लेटर है जो ग्राम सभा ने लिखा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। उस समय लिखा था कि हमारे गांव की जनसंख्या 800 है और हमारे गांव में 1500 जानवर है। उसमें बकरियां थी, गाय थी, भैंसे थी, बैल थे,
लगभग 45 जोड़ी बैल। आज जी। जानते हैं मेरे गांव में कितने लोग हैं? मुश्किल से 150। मेरे गांव में एक जोड़ी बैल है, एक भी बकरी नहीं है, गाय नहीं है, 3 या 4 भैंसे हैं। तो जब उतनी बकरियां जाती थी जंगलों में, तो चरने के लिए जंगलों में जाती थी, तो जंगली जानवरों को पता था कि मेरी हद क्या है, कि यहाँ तक तो भाई जानवर, पालतू जानवर आ रहे हैं चरने के लिए। पिछले 10-15 सालों में पलायन हो गया है, जंगल गांव तक आ गया है, खेतों में चीड़ के पेड़ उगाए हैं। तो जानवर तो भाई यही सोच के आ रहा है ना कि ये तो जंगल है। आपको मैं बोलता हूँ जरा अपने पेड़ से ये चीड़ का पेड़ काट दो, आप बोलोगे जी मैं क्यों काटू, मिलते हम खुम लगाने साल घास। बिल्कुल। समस्या ऐसी है कि देखिए जितना जंगली जानवर है उतने ही हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने अपने आदतों को छोड़ दिया है जो इंसान की है। जानवर तो नहीं छोड़ जी। सकता, वो तो आएगा। अगर जानवर मेरे गांव में आ रखा है, मैं अभी आपको, अगर आपने ये सुबह मेरे को वीडियो कॉल किया होता, हमने किया होता, तो मैं आपको दिखाता। मेरे खेतों में बिल्कुल चीड़ उगाया है, तो जानवर वहां पे आएगा ही तो सही, क्यों नहीं आएगा? पहले आज से 40-50 साल पहले के, जब मैं आपको उस लेटर की बात बता रहा हूं, जब गांव से 1000 बकरियां जाती थी जंगल में, या घसेरी जाती थी यहाँ से 2-2 किलोमीटर रसराण दीवा के जंगल में, तो जानवर नहीं आते थे हमारे यहाँ। हमने कभी नहीं सुना भालू वगैरह का आतंक, कभी नहीं। बाघ वगैरह, सिर्फ बंदर आते थे, वो खाने के लिए आते थे। और अब तो बंदरों को भी वो नीचे चिवई से आते हैं, उनको दिखता सारा बंजर हो रखा है, वो बेचारे कोई भूला भटका आ जाता है, एक बांदर जय फुफुती, एक गूंगी, बस। बाकी बंदरों की टोली भी नहीं आती, उनको पता है भाई ये तो बंजर हो रखे हैं, आगे क्या करना है यहाँ जाके। एक बटी ले जाओ ऐसा है, देख बुली, वो भी वक्त बढ़िया चाहिए। अच्छा आप देखिए ना, पहले फिर आप देखिए, ये तो शोध का विषय हो सकता है कि जो बंदर जंगल पहले हमारे गांव में रहते थे, उनको अगर हम कुत्ते लेके भागते थे उनके पीछे तो दौड़ते थे। अब वो ऐसे ट्रेंड है, ये पता नहीं कहां से छोड़े गए हैं शहरों से, जो बिल्कुल, मेरे ससुराल में जाता हूँ मैं कुटिला में, तो मेरा काम सिर्फ बंदरों को भगाना होता है। वहां तो इतने बंदर हैं, घरों के अंदर आते हैं बड़े मजे से, मेरे गांव में तो तब भी नहीं आते। ये बंदर बिल्कुल यहाँ से यूज है। आपने सुना है कभी बंदर और लंगूर? दिल्ली में बताते हैं कि लंगूर, बंदरों को भगाने के लिए लंगूरों को यूज किया जाता है। और यहाँ पे हमारे बंदरों और लंगूर एक साथ बैठ के चलते हैं गैंग बना के। तो मतलब हमें ना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि देखिए क्या प्रॉब्लम्स है आज की डेट में। क्यों पहाड़ में हम बोल रहे हैं कि पहाड़ खाली हो रहा है? अरे जिस पहाड़ के लिए लोग तरस रहे हैं, जिस बद्री, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री में 30-30, 40-40 लाख लोग आके बोल रहे हैं कि हम दर्शन करने आ रहे हैं, जिसके ऊपर हम तालियां बजा रहे हैं, जिसके लिए हम सड़कों को, पहाड़ को छलनी कर रहे हैं, उसके पीछे तो जाइए, क्या हमारे पूर्वज इतने नासमझ थे कि उन्होंने इतनी दूर दूर बनाए? अब मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं आज तक केदारनाथ नहीं गया। अच्छा? मैं आज बद्रीनाथ 1-2 बार गया हूँ, और हम चाहते हैं तो हम ऊपर एक घंटा लगोदा हमारे जब तक ना जल्दी। हमारे लिए तो यही चीज नहीं है। हमने अपनी सभ्यताओं को छोड़ दिया, हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है। आप ये बताइए कि हम देवप्रयाग वगैरह जाते थे डोली भुगाने के लिए, और आज हम लोग जिस शिव की जटा से वो गंगा निकलती है, गंगोत्री से, जहां भी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोग मलमूत्र त्याग करते हैं, वो गंगा जी में का पानी हरिद्वार में जाके हम उठा के, और अगर अपने गांव के शिवलिंग में चढ़ाते हैं, तो आप बताइए प्रकृति तो अपना प्रकोप करेगी। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय। पहाड़ को जीवित कैसे किया जाए? पहाड़ को जीवित किया जा सकता है जब उसमें, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, नाम लूंगा, दीपक ढोंडियाल, बच्चीराम ढोंडियाल, पवन बिष्ट, आशीष, आशुतोष गिरडियाल, ऐसे लोग जब हैं जो यहाँ पर आके खेती कर रहे हैं, खेती होगी, हमारी नदियां संचित होंगी, हमारे छोले छोया वगैरह है उनमें जल होगा। आज पहाड़ रो रहा है, करा रहा है। आप लेह लद्दाख से लेके और सुदूर
तिब्बत तक चले जाइए, एक्सप्लॉइट हो रहा है पहाड़ को। लोग बोल रहे हैं आइए होम स्टे बना रहे हैं, नदियों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, और सही जब है। प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है तो बोल रहे हैं कि जी प्रकृति क्यों इतना नाराज है। अरे हम उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो ये होगा। मैंने बिल्कुल अपने 64 साल की उम्र में कभी नहीं सुना था बादल फटने की प्रक्रिया को। सही कह रहे हैं, पहले कभी नहीं हुआ था इस तरह का, हम पिछले भी तो साल हमारे कभी गांव में बादल फटा, हमारे क्षेत्र में, और मैंने जी उसका भयावह रूप देखा है। अभी कुछ दिन पहले 15 या 16 तारीख की रात को मेरे गांव में ही छोटी सी जगह जी में फटा। कौन जवाबदार है? पहाड़, हम पहाड़ को, हमने पहाड़ में, ये नहीं बोलूंगा हम पहाड़ियों को, मैं बोल रहा हूँ पूरा हिमालय और उसके नीचे की जो श्रृंखलाएं हैं उसका लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, बाजारीकरण कर दिया है। सही कह रहे हैं। व्यवसायीकरण जो है यही नुकसानदेह हो रहा है हमारे पहाड़ के लिए। आज आप एक बात बताइए, जिन गायों को, जिन बद्री गायों की हम बातें करते हैं, मैं उस सब्जेक्ट को नहीं चुनूंगा, क्यों बोलूंगा धर्म की बात को, क्योंकि उस पर बहुत लोगों को आपत्ति हो जाती है। लेकिन जब तक मैं अपने गिरेबान में झांके अपनी कमियों को नहीं देखूंगा, हम किस मुद्दे पे बोलते हैं कि हम बहुत धार्मिक है, हम सनातनी, हम हिंदू है। पहाड़ में आप जाइए, मेरे गांव में, हमारे क्षेत्र में, शुक्र है कि मेरे गांव में ऐसा नहीं हुआ, पर मैंने देखा है कानों में लगा रखी है, वो टैग मार्क लगा रखे हैं, गाय छोड़ रखी है, जंगलों में बांधी हुई है। कहां से होगा हमारा उद्धार? कहां से होगा? जिन देवी देवताओं की हम पूजा करा करते थे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि देवी देवताओं की पूजा की हमने और सब कुछ ठीक होगा, नहीं है। हमने उनका मजाक करना शुरू कर दिया है, डोली निकालनी शुरू कर दी है, अपने देवताओं को नीचे मैदानों में जाके नचा रहे हैं, लेकिन डोली आ गई, मजाक का विषय बना दिया हमने। पहाड़ की एक समस्या नहीं है, पहाड़ की अनेक समस्या है। जीवन बहुत छोटा है। हमारे पूर्वजों ने, मैं बता रहा हूँ, हमसे बहुत समझदार थे, बहुत समझदार, जो आज से 200, 300, 400 साल पहले मेरे गांव में जो आए थे बाहर से, लगभग 125 साल पहले, जो जिनको मैं जानता हूँ, अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को, जो यहाँ पे आए थे, या मेरे, और हमारे यहाँ पे अलग अलग जातियों के, पटवाल है, कपरोला नेगी है, थपलियान नेगी है, कंडारी है, हमारे दूसरे शिल्पकार भाई है, हमारे देवी देवताओं के छोटे छोटे इतने इतने, और क्या है उनमें, एक छोटा सा पत्थर है जिसको हम पूजते हैं, एक छोटा सा त्रिशूल है, उन्होंने हमें दिखाया। मैं आज आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ पे कभी बोलते थे कि दीवत है लगाना, तो उसको मजाक माना जाएगा, बोले कि अंधविश्वासी है। हमने देखा एक दीपक नवेल छोटी सी हमारी, उससे पूरा गांव पानी पीता था। आज हमारे गांव में नल आ गया, जल आ गया, हम उससे पानी हमारा संतुष्ट नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आए थे पानी, मैं नवली से लेके आया पानी, दीपक नवल बैठे, और वो पानी इतना गंदा था, मैंने कहा ये तो पक्का फेल होगा। और जब उन्होंने उसका टेस्ट किया तो वो बिल्कुल पीने लायक पानी था। पहाड़ का व्यवसायीकरण कर दिया है, जल, जमीन, जंगल, जैविक विविधता का चीरहरण हो रहा है। हम लोग बिक चुके हैं। हमारे यहाँ पे जब मोटा अनाज, कोदा, झुंगरा खाया जाता था, उन चीजों को छोड़ दिया गया है। आजकल मैगी वगैरह, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि मैगी में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे चिप्स वगैरह बिकने शुरू हो गए हैं, जो शराब हमारे यहाँ है थी, अब उसके यहाँ पे अगर होम डिलीवरी होनी शुरू हो चुकी है, यहाँ पे लोग आके क्या क्या काम कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं। इन चीजों पे अगर आप मनन करेंगे ना तो बहुत मुश्किल है, बहुत लंबे विषय है। हम क्या कर सकते हैं, हमें वो करना है। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटी सी कोशिश, गांव को अपने, मैं जब फौज में नौकरी कर रहा था तो मैंने अपना एक विजिटिंग कार्ड बनाया था, और उसमें मैंने लिखा है, दिल में यह ठाना है, गांव को फिर बसाना है। कोशिश कर रहा हूँ, मैं आया यहाँ पे अपनी तरफ से कर रहा हूँ। ईश्वर मुझे शक्ति दे, ऐसी मुझे कामना है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो जाएगा,
लेकिन जी। अगर मैं किसी भी एक व्यक्ति को प्रेरित कर सकूं कहीं पर भी, मैं खुद प्रेरित हुआ हूं। जैसे मैंने कहा, जब मैं पवन से मिला और मैं जब उसके गांव में गया, मैंने सबके सामने बोला, मैंने कहा मेरा बेटा है, वो वर्दी पहन के नौकरी कर रहा है। मैंने कहा काश मेरा बेटा, उसके विचार भी पवन बिष्ट जैसे हों, काश वो भी उसी तरीके से सोचे अपने गांव के बारे में जैसे पवन बिष्ट हो। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ मुदिता जी, मेरा जीवन धन्य होगा। मैं ऐसे लोगों को चाहता हूँ, ये हमारी प्रेरणा है। जी। मैं आज गांव का प्रधान हूँ, लोगों ने मुझे चुना है, मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे फेसबुक पेज पे किसी ने पोस्ट किया था, बोला कि भाई आप प्रधान हैं, क्यों बने आप प्रधान? किसी युवक को आने देते थे, वो प्रधान बनता, अच्छा। उसको रोजगार मिलता। आपको भी पता है कि प्रधानों के बारे में क्या बातें की जाती है, क्यों पैसा खानो। मैंने उस बंदे को लिखा, उस भाई साहब को लिखा, मैंने कहा प्रधान का मानदेय है 3500 रुपए। अगर आपका कोई जान पहचान का युवा है, आप उसको मेरे पास भेजिए। मैंने कहा मैं उसको 20,000 रुपए दूंगा, वो मेरे साथ काम करे और उससे बिल्कुल इज्जत वाला काम करवाऊंगा। क्या आज हमारे युवा को प्रधान बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों बनेगा वो प्रधान? क्या अचीव करेगा वो प्रधान बनके? क्या अचीव करेगा? जब उसको आईएएस, आईपीएस या पीसीएस, टीचर, ये चीजें बनने की चाहिए, साइंटिस्ट बनने की चाहिए, हम बोले अरे वाह बहुत अच्छी बात है, प्रधान आ रहे हैं, युवा प्रधान आ रहे हैं। आप जानते हैं कितना खराब, कितना मतलब ये जी का जंजाल है, कितना बड़ा है। आप मेरे से 2 साल के बाद मेरे को और सीमा को बैठा के आप इस चीज को बोलिए और हम आपको बताएंगे क्यों चाहता हूँ हमारे युवा आए प्रधान बनने के लिए। हाँ, 21 और 22 साल का लड़का क्यों आए प्रधान बने? क्या समाज सेवा करेगा वो? उसके हाथ बंधे हुए, उसके पास जो बजट है वो लिमिटेड है। सही बात है। आप तो मेरे को जब प्रधान बना तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, यहाँ आए, देश विदेश में भी है। अरे आप बहुत अच्छी बात है, आप प्रधान बन गए। अरे मैंने कहा भैया, बोले क्या काम करा रहे हो? मैंने कहा मनरेगा में आता है, 100 दिन का काम आता है, एक जॉब कार्ड है। मेरे गांव में अगर 50 लोग होंगे, 5,000 दिनों की झाड़ी है, 250 रुपए के हिसाब से लगा लो, 12,50,500 रुपए, 5,000 रुपए, क्या काम करवाएंगे हम? तो विषय तो बहुत है मुदिता जी। समय मतलब ये अच्छा आपका वो है, गांव के बारे में क्या सोचना है। मैं तो चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी स्कीम आई है जलागम, और सीमा तेरे गांव में भी आ रखी थी ना मुझे जलागम। वो आई थी, वो कहाँ गई, वो वहीं तक सीमित हुई, वो गुम हो गई, क्या हो गया उसका कुछ भी अभी तक पता नहीं चल रहा है। बट मैं कोशिश करूंगी उस स्कूम को बाहर निकालने की। मुदिता जी अब वही मेरे जी। पास आ रखी है, हमारे गांव में भी जलागम आ रखा है। मैं कोशिश जी। कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हमारे यहाँ वृक्ष लगे, पेड़ लगे, ऐसे पेड़ लगे जो जब हम न रहे, हमारे से अगली वाली पीढ़ी न रहे, उससे आगे वाली न रहे, लेकिन उसके बाद वाली जब वो आए तो वो बोले हाँ हमारे गांव में ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। कोशिश करेंगे, कोशिश करूंगा उस चीज को करने के लिए। खेती निर्भर हमारी चीजें है, हमारा जीवन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। खाना तो मैंने, मेरे पास चाहे लाखों रुपए हो, खानी तो मैंने रोटी ही है, और वो आएगी कहाँ से? वो खेती से ही आएगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 5 किलो, 2 किलो, 6 किलो जो राशन आ रहा है उस पर निर्भर करूं। मैं चाहता हूँ कि म्यार सगोड़म बट म्यार पुंगड़म जो होना चाहिए वे तक वो चीज करूंगा उस चीज के ऊपर में। ये मेरा अपने गांव के लिए, उत्तराखंड के लिए विचार है। मैं चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे प्रधान है, मैं चाहता हूँ कि हम एक, और हर जो प्रधान पहाड़ का है वो एक किसान भी है, तो जी। हम प्रधान बाद में है, किसान पहले हैं। तो किसानों को जोड़ने का, उन किसानों को जो कि अपनी अपनी जमीन को बचाना चाहते हैं, अपने जंगलों को, अपनी खेती को, अपनी नदियों को बचाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ उनके साथ मिलके हम एक ग्रुप बनाएं और आदान प्रदान करें विचारों का कि किस तरीके से। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत मोटिवेट किया है इन कुछ बच्चों ने जो कर रहे हैं, पहाड़ में आके कर रहे हैं। तो बच्चों ने ही नहीं, कुछ मेरे हम उम्र भी हैं, उन्होंने भी। और मैं उन चीजों को शेयर भी करता रहता हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से लोगों से। एक है अपने बैंक लोहानी यूएसए में है,
कुमाऊं के हैं। उन्होंने जब मेरा जी। वीडियो देखा दीपक ढोंडियाल जी के बारे में कि वो करोड़ों का व्यवसाय जो आदमी कर रहा है, वो कैसे उसने आके अपनी गांव की कायाकल्प बदली कर दी है, तो बड़े प्रभावित हुए। उनका फोन आया, उसके बाद हम जुड़े हुए लोगों से। और फिर जी। धात, मैं धात को सल्यूट करता हूँ। देखिए, मैंने धात के बाद जिस दिन मेरी देहरादून में था, मैंने कहा धात में वो लोग हैं जो पहाड़ में शायद नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा पहाड़ों से जुड़ी हुई है। वो पहाड़ के बारे में सोच रहे हैं, पहाड़ के बारे में चिंतित है, पहाड़ की चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पहाड़ किस तरीके से जिंदा वो कर रहे हैं। वो पहाड़ के बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए धात को ना बना रहे हैं। वो पहाड़ के गांव के बारे में सोच रहे हैं, हरेला गांव की बातें कर रहे हैं। हरेला पर्व राधर पहाड़ के धात की देन है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारा सौभाग्य है हर उस व्यक्ति का जो कि आपके मंच पे आता है। आज मैं और सीमा है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम धात के साथ जुड़े हुए हैं, धात के माध्यम से कर रहे हैं। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि हम सबको धार लगानी चाहिए, धै लगाना चाहिए। आवा अपर गौथ है बचावा, अपर पहाड़ है सही। बचावा। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें जान करके। निधि जी, आप अनुभवी हैं और आपने बहुत से भारत में जगह जगह अपनी नौकरी करी है, सेवाएं दी हैं, तो आपको जानकारी भी है कि कहाँ की आबहवा कैसी, कहाँ पर क्या चीज होती है, क्या नहीं होता है। और आप अपने यहाँ के भी जो विरासत है उसको भी आपने कई पीढ़ियों से देखा सुना है। तो जो आपके अपने अनुभव रहे हैं उस आधार पर आप निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए, वहाँ के रहने वाले बुजुर्गों के लिए जरूर कुछ न कुछ आप करेंगे और आगे लोगों को भी प्रेरित करेंगे। जैसे आपने बहुत से लोगों का नाम लिया, आशुतोष जी, दीपक जी और पवन जी के लिए कहा कि वो लोग जो है अपने गांव के लिए कर रहे हैं। हालांकि चाहे तो वो भी बाहर पे जा करके शहरों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा या जुनून है एक सीमा तक, जिसमें कि वो चाहते हैं कि हम अपने पहाड़ को आगे बढ़ाएं, हमारे यहाँ की आर्थिक की ज्यादा सुदृढ़ हो, उत्पादकता बढ़े, उनको एक बाजार मिले और हमारे ग्रामीण भाइयों का जो है विकास हो। एक तरह से उनके अंदर इस तरह की जो भावना है वो मेरे ख्याल से वहां पे रहने वाले ग्रामीणों को जरूर मदद करेगी और एक नई सोच और एक नई परिकल्पना के साथ जो है एक नया उत्तराखंड बसने में मदद करेगी। तो मैं सीमा जी से पूछना चाहूंगी कि सीमा जी कुछ कहना चाहती है हमारे दर्शकों को। मैम, मैं तो सबसे पहले धात का ही धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस लायक समझा और ये मंच दिया। तो मैं इस मंच के द्वारा यही कहना चाहूंगी कि मैं जब तक हूँ 5 साल, इन 5 सालों में पूरी कोशिश करूंगी कि अपने गांव को एक अच्छे लेवल पे लेके आऊं, अपनी गांव की महिलाओं पे। मैम, एक चीज और है कि यहाँ पे बहुत चीजें हैं कि जो लुप्त होती जा रही, पुरानी रीति रिवाज। पहले मैम शायद कन्नड़ जी को भी पता होगा कि पहले खेलते थे भैलू, भेला खेलते थे। इगास आती, दिवाली की बात आती है इगास। बट मैम पहले बहुत खेलते थे, हम छोटे थे तो हम भी खेलते थे जब हम बहुत छोटे थे। बट अब तो कोई जानते नहीं, हमारे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जानते। हमने भी बहुत सालों से नहीं खेला। तो इस बार मेरा अपने गांव में एक प्रोग्राम करने का एक सोचा हुआ मैंने कि मैं इस बार भेलू खिलवाऊं, लोगों से करवाऊं, ये प्रोग्राम करूं। इगास कोशिश करूंगी जो पुरानी चीजें लुप्त हो रही हैं उनको मैं नया करने की कोशिश करूंगी। महिलाओं का जो है, महिलाएं जो मतलब वो खेती तक ही सीमित ना रहे। मैं चाहती हूँ थोड़ा बाहर निकले, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, थोड़ा इंडिपेंडेंट बने। यही है मेरा। खाली वो सीमित, मतलब वो ये नहीं। मैंने उनको एक बार पहले भी बोला था, मैंने कहा मैं तुम्हें ना यहाँ तक नहीं देखना चाहती कि तुम खेत में गए, तुमने अच्छी सी खेती करी, सब्जी उगा दी, ये कर दिया, बस नहीं, इससे बाहर निकलो। मैंने कहा बहुत चीजें हैं करने के लिए। तो मैंने मैं धन्यवाद। तो मैं चाहती हूँ कि वो महिलाएं बाहर निकले। अगर मैं आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आज इतना, मैं भी गांव से ही बिलोंग करती हूँ। ये नहीं कि मैं पहले दिल्ली से ही रहती थी, मैं भी पौड़ी से ही बिलोंग करती हूँ। पहले मैं भी नहीं बोल पाती थी, बहुत शर्माती थी, एकदम कॉन्फिडेंस कुछ था नहीं। बट जब जब बाहर रहने लगे, बाहर 10 लोगों के साथ बैठने लगे, करने लगे, तो वो कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ के लोगों में भी वो कॉन्फिडेंस आए, बच्चों में, स्पेशली लड़कियों में। क्योंकि मैम लड़कियां पता है दूसरे घर जाती हैं, तो एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए लड़कियां। और जहाँ मैं सोचिए आज जिस लेवल पे मैंने अपनी बेटियां पहुंचाई हैं, तो मैं और सारी लड़कियों को चाहती हूँ भी उसी लेवल पे पहुंचे। कोशिश मेरी पूरी रही। आगे देखते हैं मैम कितना मैं सफल हो पाती हूँ।
थोड़ा लोगों का भी, जो बहुत लोगों का भी मन मेरे से मिलता नहीं है, क्योंकि वो 2 पार्टियां थी तो अपोजिशन पक्ष विपक्ष चलता है। लेकिन जो लोग मेरे पक्ष से, मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे पक्ष में आए, उनकी राय बदले मेरे प्रति। जो एक नेगेटिविटी थी वो चेंज हो कि नहीं यार सही थी, ये अच्छी है, इसने सही करा है, हमने इसको सपोर्ट नहीं करा, बट ये तब भी मैं चाहती हूँ उन लोगों को भी आगे करना, आगे बढ़ाऊं उन लोगों को। यही मेरा कहने का। बाकी मैं आगे आगे देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने मेरे को अपने मंच पे बुलाया और मुझे यहाँ पे आमंत्रित करा। तो आगे आप पूछ सकती हैं और कुछ पूछना चाहेंगे। बाकी यहाँ पे मैम काफी काम करने के लिए, क्योंकि पानी की भी बहुत समस्या है हमारे गांव में। पानी पे चाहूंगी, पानी की बहुत ज्यादा, तो वो भी जलागम गलत वाला, गलत जलागम वाली परियोजना आगे इस पर कार्य करिए। पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। जलागम में क्या चीज है? वो तो आग चली गई। वो स्कीम जो आई थी, वो कर्नल भाई साहब को पता है कि वो स्कीम आई थी, और कहाँ गई पता नहीं चली। वो हवा में गई और हवा में ही चली गई है वो। तो कोई मैम प्राकृतिक स्रोत है, मैं उसी से रिलेटेड करना चाहूंगी कि अगर जो स्रोत में हमारा पानी इतना अच्छा है, हमारे गांव में इतना पानी है मैम, लेकिन वो पानी आप बोला सच। वो करना चाहती हूँ कि ताकि वो, मैं जो हमारे यहाँ पानी की समस्या वो दूर हो जाए, उसको करना चाहती हूँ। एक हमारे यहाँ हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है। हॉस्पिटल है, बना हुआ है, लेकिन ऐसी जगह पे बना हुआ है जहां तक मरीज जाते जाते पहले दम तोड़ देगा, इतनी दूरी पे वो बनाया गया, और दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती हैं। तो मैं वो चीज थोड़ा सा करना चाहूँ, उसमें भी सुधार लाना चाहूंगी। डॉक्टर्स प्रॉपर नहीं आते, तो उन डॉक्टर्स को भी बुला के, मतलब एक प्रॉपर जो एक ट्रीटमेंट, अगर कोई जाए तो उनको वहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट मिले। तो मैं ऐसा चाहूंगी वहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा बन गया, बट मैम वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स क्या है, वो एक दिन आते हैं, 2 दिन छुट्टी कर जाते हैं। तो पहले तो रेगुलर तो थे ही नहीं, कभी कभी आते थे जो वहाँ पे, और जो नर्सेज जो हैं वो ही वहाँ पे देखती हैं पूरा। तो अब डॉक्टर्स आ रहे हैं, एक आध बार आए हैं, बट मैं चाहती हूँ कि वो रेगुलर ही आए। जो लोगों को समस्या है, बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो जा नहीं पाते हैं, लेकिन वो दूर इतना हो गया, तो कैंप लगवाते रहते हैं। कैंप भी लगे थे अभी हमारे यहाँ पे। पर वही कैंप लगाने का फायदा तब है ना मैम, कि जब आपको पूरी मेडिसिन मिल रही हैं। आपको मेडिसिन पूरी मिल नहीं रही है, तो कैंप का तो एक वो तो फॉर्मेलिटी हो गई ना, कि आपने कैंप लगाया जी, वो फॉर्मेलिटी। बट मैं इस बार ब्लॉग में भी मैंने ये बात उठाई थी। मैंने कहा सर आपने कैंप लगाया, बहुत अच्छी बात है, बट मैंने कहा सर आपको ये भी पता है कि आपने कितनी मेडिसिन भेजी वहां पे? एक भी मेडिसिन नहीं। एक खांसी जुकाम, ये कोई मेडिसिन नहीं होती मैम। खांसी जुकाम तो हर कोई, दुकानदार लग गया आप खांसी जुकाम की दवाइयाँ, बट जो मेन प्रॉब्लम है वो उसकी तो कोई मिली नहीं ना लोगों को। लोगों ने बहुत कंप्लेंट करी है। तो मैंने बोला था, मैंने कहा सर अगर आप कैंप लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लगाइए, पर पूरी मेडिसिन आप लेके आइएगा, तभी आप कैंप लगाइए, अदरवाइज कैंप लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो वो कह रहे थे कि हम नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे इस पे। तो ये कि तो थोड़ा लोगों को, मतलब थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये होगा। मिलजुल के ही होगा मैम ये काम ना। सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों ग्राम प्रधान से जुड़ करके। और समस्याएं तो सभी जगह हैं, लेकिन हमारे पहाड़ की समस्याएं ज्यादा कठिन हैं और चुनौतीपूर्ण हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप लोग अपने ग्राम प्रधान के कार्य को संभाल रहे हैं, और उसमें जरूर कुछ ना कुछ अपना ज्ञान दे करके या अपना अनुभव दे करके उसको समाधान की ओर ले जाएंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और ये जान के भी बहुत अच्छा लगा कि आप अपने ग्रामीण भाइयों को आगे आने के लिए, सीमा जी बालिकाओं को आगे आने के लिए, और नेगी जी ने जैसे कहा कि हमारी जो पौराणिक जितनी भी चीजें थी हम उनको फिर से बहाल करें, उनको फिर से लाएं, उन्हीं सारी रीतियों रिवाजों को जो कि हमारे खेती कृषि में चलती थी, या पेड़ पौधों लगाने के लिए उनके विचार थे, वो सब बहुत वैज्ञानिक थे और बहुत अनुभव के आधार पर उन लोगों ने निकाले थे, इसलिए वो उपयोगी हैं। उन पर हमें फिर से काम करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको शुभकामनाएं दूंगी कि आपके ग्रामीण भाई बहन जितने भी हैं वो सब आपके साथ मिलजुल करके आपके क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को सामना करें, आपके साथ सहयोग करके करें। और आने वाले दिनों में 2-3 साल बाद जब हम वापस कभी फिर मिलें तो आप कहें नहीं हमारे यहाँ बहुत सुधार हो गया। इस
कामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। साथ ही हमारे जुड़े हुए जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, वो किसी भी तरह से अगर हमारे गांव में रहने वाले लोगों की मदद करना चाहते हो तो वो जरूर करें। वो अपना ज्ञान दे सकते हैं और किसी भी धन मन तन जिस तरह से भी अगर वो जुड़ना चाहे हमारे ग्रामीण भाई बहनों से जरूर जुड़ें और उनकी सहायता करें। तो और जो लोग भी देख रहे हैं, हमारे हर गांव के किसी भी उत्पाद को अगर मंगाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप उन उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सीमा जी ने कहा कि उनके यहाँ इस बारी कोदो बहुत अच्छा हुआ है, जिसको कि मड़वा भी कहते हैं या महाराष्ट्र वगैरह में नाचनी और रागी भी बोला जाता है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है, आप चाहें तो वहां से मंगवा सकते हैं। और नेगी जी ने कहा है कि मिर्चें हमारे यहाँ बहुत अच्छी हुई है तो मिर्च का भी आप वहां से मंगा सकते हैं। अगर आप आसपास कहीं रहते हैं तो उसके लिए हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और उन चीजों को उपलब्ध धाद आपको कराएगी। तो धाद की तरफ से हमारे आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और ग्रामीण का जो है आगे सफल हो आप लोग का जीवन और सारी खुशहाली आपके यहाँ आए। धन्यवाद। धन्यवाद। धात लगाते रहें, लोगों को अपने साथ जोड़ते रहें, पहाड़ के जी बारे में सोचें, पहाड़ के लिए कार्य करें। धात का बहुत बहुत धन्यवाद। मुदिता जी आपका भी। सीमा बोली बहुत जल्दी मुलाकात करना। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। ठीक। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय जय। उत्तराखंड। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।